सभी को प्रणाम। मेरा नाम अफरोज़ बेगम, स्कूल असिस्टेंट हिंदी, नेरड़ा पाठशाला से कार्यरत हूँ। बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक-ठाक हो। तो चलिए बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का कौन-सा पाठ? 10वां पाठ अमरवाणी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ प्रस्तावना संबंधित विषय चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है मनुष्य विचारशीलता में मनुष्य की विचारशीलता यानी మనిషి యొక్క ఆలోచన అనేది अन्य जीव जंतुओं से अलग होती है। ఇతర జీవ జంతువుల కంటే కూడా వేరుగా ఉంటుంది। क्यों आपको पता है మీకు తెలుసా? ఎట్లానో చెప్పండి పిల్లలు। हाँ, हम जब सकारात्मक विचार करते हैं అంటే మనం పాజిటివ్‌గా ఆలోచించినప్పుడు మంచి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు మనిషి महानुभावुడు అవుతాడు। महा व्यक्ति महान बनता है और समाज में अच्छा नाम कमाता है। जब नकारात्मक विचार होते हैं ఒకవేళ వ్యతిరేక ఆలోచనలు ఉన్నాయనుకోండి तो मनुष्य विनाश के మార్గ में जाता है। మనిషి యొక్క జీవితం అనేది వినాశనం వైపు వెళ్తుంది। तो ऐसे ही अच्छे सकारात्मक विचार करने वाले महान महापुरुष हमारे भारत में जन्म लिए हैं। तो आप सबको पता है उनके बारे में, आप सब जानते हैं। మీకందరికీ తెలుసు మన భారతదేశంలో జన్మించిన కొంతమంది మహాపురుషుల పేర్లు చెప్పండి పిల్లలు। మీకు తెలుసు కదా? बोलिए बच्चों। हाँ, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंदा जी और एपीजे का अब्दुल कलाम जी। तो ये सब महापुरुष हैं। इन्होंने अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई हैं। तो ऐसे सकारात्मक विचार व्यक्ति क्या करते हैं अपने परिवार में, समाज में और देश में और पूरी दुनिया में अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनका ज्ञान भी बढ़ता है। వీళ్ళు పరివారంలో మరియు సమాజంలో, దేశంలో, మొత్తం ప్రపంచంలో కూడా మంచి జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారు। తర్వాత మంచి గౌరవాన్ని పొందుతారు। अच्छा सम्मान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे महान पुरुष गुजर गए हैं तो भी ఒకవేళ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా కూడా ప్రపంచం నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా కూడా వారి యొక్క మంచి మాటలు మనలో ఉండిపోతాయి। వాటిని మనం ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాము। तो ऐसे महान व्यक्तियों के महा अच्छे-अच्छे बातें हमें हमेशा याद रखते हैं। तो आप बताइए कुछ अच्छी बातें। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा, सपने देखिए और साकार कीजिए। याद है आपको? కలలు కనండి వాటిని నెరవేర్చుకోండి। विद्यावान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ बताइए बच्चों क्या है? हाँ, విద్యావంతులు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే పూజింపబడతారు। तो विद्या बहुत अमूल्य है। विद्या से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगर विद्या नहीं सीखेंगे फिर भी कुछ लोग अपने अनुभवों से अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं और अच्छे विचार रखते हैं। तो इसी प्रकार आज हम लोग अमरवाणी पाठ में, अमरवाणी कविता पाठ है ये, इस कविता पाठ में कुछ कवियों के दोहे देखेंगे। अमरवाणी पाठ का नाम देखिए क्या है? अमरवाणी कविता पाठ है। इसको अमरवाणी क्यों कहा गया? आपको पता है अमर का अर्थ क्या है? अमर यानी मरणम लेनी, वाणी यानी माटलु। जो अमर होते हैं उनके विषय, उनके बताए हुए बातें हमेशा याद रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य चरित्र में, हिंदी साहित्य इतिहास में देखा गया तो हमें वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के कवियों के बारे में है। तो प्रस्तुत पाठ में आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या पेज नंबर 52 और 53, 52 और 53 पृष्ठ संख्या खोल लीजिए। वहाँ पर देखिए एक
चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बताइए बच्चों? देखिए, वहाँ पर ऐसे दोनों मुट्ठियों में धागा पकड़कर 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो उस धागे को क्या कर रहे हैं? वो धागा टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। उस धागे को क्या कर रहे हैं? ऐसा टूट गया धागा, तो उसको जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम धागे को जोड़ना है तो क्या करते हैं? ऐसे गांठ डालते हैं, यानी मुड़ी వేస్తారు, मुड़ी వేసి దాన్ని కలుపుతారు। तो ऐसे ऐसे जोड़ने से या ये पहले जैसा अच्छा रहता है क्या? बताइए बच्चों। खुल जाता है, देखिए खुल जाता है ऐसे। पहले जैसा मजबूत नहीं रहेगा। तो इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक रहीम का दोहा दिया गया। रही धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना जुड़ई, जुड़ई गांठ पड़ जाए, जुड़ई गांठ पड़ जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हमने देखा, चित्र में एक धागा दिखाई दे रहा है, दोनों मुट्ठियों से इस धागे को पकड़े हुए हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? इस धागे को, इस धागे के बीच में गांठ डालकर इसको जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरह जोड़ने से क्या मजबूत होता है? नहीं होता। तो ऐसा क्यों कहा रहीम ने? क्योंकि मानव संबंधी कौन से भी भावनाएं हो या मित्रता हो, कुछ भी हो, कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। अगर एक बार उसके बीच कुछ भी दरार आ जाए, ఏదైనా వాళ్ళ స్నేహంలో ఏదైనా భేదం వచ్చిందనుకోండి, ఏదైనా కష్టం వచ్చిందనుకోండి, మనం విడిచి వెళ్ళిపోయామనుకోండి స్నేహితుల్ని, మళ్ళీ వాళ్ళు కలుసుకున్నా గూడా మొదట ఉన్నంత స్నేహంగా ఉండరు। దాన్ని దారంతో పోల్చాడు కవి। तीसरा प्रश्न देखिए, जीवन में दोस्ती का महत्व क्या है? చెప్పండి పిల్లలు। మన లైఫ్‌లో, మన జీవితంలో फ्रेंडशिप యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? दोस्ती का महत्व क्या है? बताइए। మీకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా క్లాస్‌లో, कक्षा में आपके भी दोस्त होते हैं? तो कैसे होते हैं? अब जो भी विषय होता है पहले अपने दोस्त को बताते हैं। ఏదైనా సరే విషయం ఉంటే ఫస్ట్ మీ స్నేహితులకి చెప్తారు। तो दोस्ती का महत्व क्या होता है? दोस्ती से, दोस्ती एक पवित्र भावना होती है, पवित्र भावना का प्रतीक होता है दोस्ती। और क्या है? निस्वार्थ दोस्ती रखना चाहिए। दोस्ती में निस्वार्थता होती है। और क्या है बताइए बच्चों? दोस्ती में कुछ लोग क्या करते हैं? अपने प्राण भी अर्पण करते हैं। दोस्ती ऐसी होती है। तो अब देखेंगे हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, कुछ कवियों के बारे में जाना था। तो उन कवियों के नाम आपको बता दूंगी। आप लोग 7वीं कक्षा में भी इन कवियों के दोहे पढ़ चुके हैं। एक बार याद कर लीजिए बच्चों। तो हमने भक्ति काल और रीति काल के बारे में देखेंगे। भक्ति काल में सूरदास, कबीरदास और रहीम जैसे कवि थे, और रीति काल में वृंददास, बिहारी जैसे कवि आए थे। तो यहाँ पर हमें कबीर और एक विषय, मुख्य विषय है फिर अमरवाणी कविता पाठ का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोहों का संकलन करना। दोहों का, दोहा అంటే ఏంటి? दोहे के बारे में जानेंगे। दोहा यानी 2 पंक्तियों वाला दोहा कहलाता है। 2 पंक्తులు కలిగినది दोहा। 2 पंक्ति में होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण होते हैं। 2 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होती हैं। तो इसको दोहा कहते हैं। मात्रिक छंद है ये। तो दोहों का संकलन करना। और एक क्या है? जीवन मूल्यों का विकास होता है। इन दोहों से जीवन मूल्यों का विकास, मना जीवित विलुवలను
వికసింపజేసుకోవడానికి ఈ దోహా అనేవి మనకి ఉపయోగపడతాయి. तो इस कविता पाठ में अमरवाणी में हमें कबीरदास और वृंददास के दोहे दिए गए हैं। आज हम लोग भाग 1 में कबीरदास के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम कबीरदास का कवि परिचय देखेंगे बच्चों। कवि परिचय देखिए, कबीरदास इनका जन्म 5 जून 1398 1398 काशी के लहरतारा तालाब के किनारे हुआ। तो अभिभावक यानी माता पिता, इनके माता पिता नीरू और नीमा थे। ये नीरू और नीमा जुलाहे थे, ये लोग इनका पालन पोषण किया कबीरदास का। तो इनकी भाषा, कबीरदास की भाषा सधुखड़ी या खिचड़ी भाषा थी और रचना बीजक। बीजक में 3 भाग में इनके दोहे संकलित हैं, साखी, सबद और रामायणी। विशेष देखेंगे, कबीरदास अनपढ़ थे। अनपढ़ అంటే ఏంటి? अनपढ़ అంటే निरक्षरास्युడు, చదువు రాదు। तो आपको शंका होती होगी, आपको डाउट आता होगा, तो अनपढ़ है फिर ये कैसे लिखे दोहे? हाँ बच्चों, शिष्यों ने उनके वाणी को लिखित रूप में संकलित किए। శిష్యులు ఏం చేశారంటే ఈయన వాణిని, ఏ ప్రాంతాల్లో తిరిగితే ఆ ప్రాంతపు వాణిని, ఆ ప్రాంతపు మాటలను భాష ద్వారా ఆ భాషను నేర్చుకొని తన మాటలను, తన జీవిత అనుభవాలను दोहा రూపంలో రాశాడు। इसीलिए इनकी भाषा सदुकड़ी, खिचड़ी भाषा कहते हैं। खिचड़ी यानी अन्य भाषల కలయిక అన్నట్టు ఇక్కడ। हम खिचड़ी खाते हैं ना, वो पूरे दाल से, हर एक दाल से बनाती है हमारी माता, तो इसी प्रकार भाषा में भी खिचड़ी भाषा होती है। अनपढ़ थे। शिष्यों ने उनके वाणी को लिखित रूप में संकलित किए और ज्ञान मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ये भक्ति काल के कवि थे। निधन, इनका निधन सन 1528 में हुआ। तो ये है बच्चों कवि పరిచయం। పిల్లలు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి కవి పరిచయం। ఈయన జన్మించినది कबीरदास 5 जून 1398 1398 में काशी के लहरतारा तालाब में इनका जन्म हुआ। तालाब के किनारे। अभिभावक तल्लिదండ్రులు నీరు और नीमा। भाषा सदुकड़ी या खिचड़ी भाषा। రచన బీజక్। ఇది ఇంపార్టెంట్ పిల్లలు, మీరు మీ పాఠ్య పుస్తకంలో పెన్సిల్ తీసుకొని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి। मेन पॉइंट्स गुर्तुपेట్టుకోండి और जो भी मुख्यांश है वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों? हाँ, ये बीजक में 3 भागों में है, साखी, सबद और रामायणी। विशेष, ये अनपढ़ थे, तो इनके शिष्यों ने इनके वाणी को लिखित रूप में संकलित किए। ज्ञान मार्ग शाखा के कवि थे। और एक बात बच्चों, इस कबीरदास एक समाज सुधारक भी थे, क्योंकि उस जमाने में भी दुराचार, समाज में कई दुराचार होते थे। उन दुराचारों को रोकने के लिए इन्होंने अपनी वाणी सुनाई। इनका निधन सन 1528 में हुआ। ये है कबीरदास का कवि परिचय। तो चलिए बच्चों, अब हम पहला दोहा देखेंगे। पहला दोहा आप लोग पृष्ठ संख्या 53 తీయండి, अंदर 53 पेज नंबर। ओके, देख रहे हैं बच्चों? सभी लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तकों में खोल कर रखना और ध्यान देना बच्चों। पेंसिल या पेन रख लीजिए और मुख्य शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए, उनके अर्थ भी लिखिए। ठीक है बच्चों? अब पहले मैं उसको दोहे को गाऊंगी, रागी युक्त कोशिश करूंगी। आप लोग भी इस आपके श्रेणी में गाने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है बच्चों? पहला दोहा देखेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। कबीरा, दुख काहे को होय। बच्चों देखिए इसका भाव। दुख में सुमिरन सब करे। सुमिरन, सुमिरन यानी स्मरण करना। स्मरण, ये सुमिरन के नीचे रेखांकित कीजिए। स्मरण है इसका अर्थ। स्मरण यानी याद करना, గుర్తు చేసుకోవడము, గుర్తుకు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడము అని అర్థం। ఎవరిని?
भगवान को कबीर क्या कहते हैं, दुख में भगवान को सभी लोग याद करते हैं, సుఖ में करे ना कोई, సుఖంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు భగవంతుని గుర్తు చేసుకోరు. तो इस पंक्तियों में देखिए दुख और सुख दोनों विलोम शब्द आए हैं. सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख. हाँ बच्चों, ध्यान में रखिए ये बात. दुख में सुमिरन सब करे, సుఖ में करे ना कोई. जो సుఖ में సుమిరన్ करे, ఎవరైతే సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడా, సుఖం ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకుంటారో, స్మరిస్తారో వారికి దుఃఖం, కష్టం ఎందుకు కలుగుతుంది అని कबीर दास अंटुన్నారు. कबीर क्या कहते हैं? हमें सुख और दुख में भगवान को स्मरण करना चाहिए. इस दोहे की नीति क्या है बच्चों? हमें सदा भगवान को स्मरण करना चाहिए. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय. ध्यान में रखिए बच्चों, आप लोग को अपने जीवन में ये दोहा बहुत काम आएगा, क्योंकि हमें दुख आने पर अधैर्य नहीं होना चाहिए. दुख और सुख में भगवान को हम स्मरण करने से हम अच्छे काम करेंगे, धैर्य से रहेंगे. हम सुख में भी भगवान को याद करने से हम भगवान के डर से गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, इसीलिए हमें दुख नहीं होगा. तो इसीलिए कबीरदास क्या कहते हैं? दुख और सुख में हमें भगवान को याद करना चाहिए. तो हम नेक्स्ट दूसरा दोहा देखिए. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय. माली सिंचई सौ घड़ा, ऋत आए फल होय कबीरा, ऋत आए फल होय. हाँ बच्चों देखिए, इसका भाव देखेंगे. धीरे यानी आराम से, स्लोगा. तो उसका विलोम शब्द क्या है? जल्दी जल्दी. तो स्पीड का चढ़म, स्लो एंड स्पीड. तो यहाँ पर कबीरदास क्या करते हैं, क्या कहते हैं? धीरे धीरे हम कौन सा भी काम ఏ పని చేసినా కూడా నెమ్మదిగా చేయాలి అని అంటున్నారు. తొందర పడవద్దు. तो जल्दी करने से क्या कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं जल्दी का काम शैतानी काम होता है అంటే తొందరపాటు పని వల్ల మనము కష్టాల పాలవుతాము అని. इसीलिए हमें काम धीरे धीरे करना. जैसे ఎట్లా అంటే माली सिंचाई 100 घड़ा. माली, माली यानी जो गार्डन में पौधों को पानी लगाते हैं उन्हें माली कहते हैं, गार्डनर. तो అతను 100 घड़ा, 100 घड़ा అంటే 100 అంటే ఎంత? 100. 100 కుండల నీళ్లు మొక్కకు పెట్టేసి అది పండ్లను ఇవ్వాలి, ఫలాలు ఇవ్వాలి అంటే అది ఇస్తుందా చెప్పండి పిల్లలు? ఇస్తుందా? మీరే చెప్పండి. మీ ఇంట్లో గూడా మొక్కలుంటాయి గదా! చెట్లుంటాయి. మరి ఒకరోజు కంటిన్యూగా 100 కుండల నీళ్లు పోసి మామిడికాయలో, జామకాయలో కావాలంటే కాస్తదా అది? కాయదు. ఋతువు ఆనే పరి అంటే సమయం వచ్చినప్పుడే, దాని ఋతువు వచ్చినప్పుడే అది పండ్లను ఇస్తుంది. కాబట్టి निदानमे प्रधानम अंटाరు. అదేవిధంగా सबर का फल मीठा होता है. हमें सबर होना चाहिए. सबर होने पर काम सक्सेसफुली होता है, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं. तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है. कबीरदास क्या कहते हैं? हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए. इसकी नीति क्या है? कौन सा भी काम जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए. आराम से करने पर हमें अच्छा फल, मीठा फल మిగతా మీఠా ఫల్ అంటే పండ్లు. అది ఇక్కడ మనకి మంచి ఏమంటాము, మనం అనుకున్నది సాధిస్తాము, మన లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాము అన్నమాట. నెక్స్ట్ तीसरा दोहा देखिए. साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए. साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए. मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए. यहाँ पर साई, साई यानी भगवान. साई यानी भगवान, भगवंतुड़ा
ఏమని కోరుకుంటున్నాడు కబీర్దాస్ భగవంతుడా ఇतना दीजिए मुझे इतना दीजिए నాకు ఎంత సంపద కావాలి అంటే మై భీ భూఖా నా రహూ భూఖా అంటే ఆకలితో ఉండడం అన్నట్టు భూఖా నా రహూ అంటే ఆకలి లేకుండా అంటే నా నాకు నా కుటుంబానికి సరిపోయినంత సంపద ఉంటే చాలు అదేవిధంగా साधु ना भूखा जाए साधु अंटे साधु संतु लोग जो बड़े लोग होते हैं वो लोग और जो हमारे घर पर बंधु मित्र आते हैं वो लोग तो उन्हें भूखा ना जाए ఆకలితో వెళ్ళకుండా అందరికీ నా పరివారానికి నా బంధువులకు సాధువులకు సరిపోయినంత సంపద వాళ్ళకి అన్నం పెట్టే అంత సంపద నాకు ఉంటే చాలు అంతకంటే ఎక్కువ నేను కోరుకోను అని भगवान से प्रार्थना करते हैं कबीरदास कुटुंब समय कुटुंब यानी परिवार साई यानी भगवान साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए तो इसकी नीति क्या है हमें हमारे परिवार को और साधु जनों को जितना चाहिए उतनी संपत्ति उन्हें जितना हम जितनी సహయోగిత మనం ఎంత సహాయం చేయగలుగుతామో వాళ్ళకి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టేంత సంపద నాకు ఉంటే చాలు అని కబీర్దాస్ అంటున్నాడు పిల్లలు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ పద్యాలు 3 दोहे भी आप लोग 3 या 5 दफ़ा पढ़ना चाहिए 3 और 5 टाइम्स మీరు చదవాలి और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए और मुख्य शब्द जो है उनके नीचे रेखांकित कीजिए और पढ़िए पाठ्य पुस्तक पढ़िए और कुछ संदेह हैं आपको शंकाएं हैं तो मुझे आप लोग बता सकते हैं या अपने विषय अध्यापकों से भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं ठीक है बच्चों हम दूसरे भाग में वृंददास के दोहों के साथ मिलेंगे बच्चों धन्यवाद बच्चों आपको एक छोटी सूचना देती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक वर्कशीट दिखाई देगा आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देखिए टेक्स्ट बुक पढ़िए या आपके विषय संबंधित अध्यापकों से जानकारी प्राप्त कीजिए या नीचे कमेंट बॉक्स में आपके शंकाएं यानी डाउट्स रखिए यह वर्कशीट अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और एक बात है नीचे आपको एक गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया जाएगा उसको अटेम्प्ट कीजिएगा इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आप क्या सीखे हैं तत्पश्चात आपके सुझाव को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक फॉर्म में दीजिए क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है नमस्कार बच्चों आज हम लोग अमरवाणी का दूसरा भाग वृंदावन दास के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे పిల్లలు మనం ఈరోజు వృందావన్ దాస్ గారి दोहाలు చూద్దాము पहले हम लोग वृंदावन दास का कवि परिचय देखेंगे यहाँ पर देखिए बच्चों वृंद का कवि परिचय जन्म वृंदावन दास सन 1643 में इनका जन्म हुआ रचना देखिए वृंद सतसई समेत शिखर चंद भाव पंचशिखा पवन पचीसी हितोपदेश संधि वचनिका सत्य स्वरूप यमक सतसई हितोपदेशाष्टक भारत कथा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तो हम लोग पहले भाग में मैंने बताई थी आप लोगों को वृंदावन दास रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं इनके विशेष के बारे में जानेंगे तो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं नीति वचनों की सुगंध इनकी दोहों में दिखती है और इनका निधन कब हुआ 1723 में हुआ 1723 इनका निधन हुआ ये है वृंदावन दास का कवि परिचय फिर एक बार देखिए वृंदावन दास सन 1643 में इनका जन्म हुआ रचना वृंद सतसई समेत शिखर चंद भाव पंचशिखा पवन पच्चीसी हितोपदेश वचनिका सत्य स्वरूप यमक सतसई हितोपदेशाष्टक भारत कथा आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं विशेष ये रीतिकाल के प्रमुख कवि थे नीति वचनों की सुगंध इनके दोहों में दिखती है
निधन सन 1723 में इनका निधन हुआ। तो अब देखेंगे दोहे। बच्चों आप सब लोग पृष्ठ संख्या 53 यानी 53 53 पेजी नंबर 53 ओपन చేయండి सभी लोग ध्यान दीजिए बच्चों। पहला दोहा है पहला दोहा। मैं रागयुक्त गाने का प्रयत्न करूंगी, आप लोग भी ध्यान दीजिए बच्चों। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सभा जनवासी, लेत सभा जनवासी। यहाँ पर इसका भाव देखिए बच्चों। उत्तम जन के संग में అంటే उत्तम यानी अच्छे लोग, మంచి వాళ్ళ संग అంటే స్నేహము, उनसे मिलने से, अच्छे लोगों के मिलने से సహజే ही సుఖభాసి, వాళ్ళ యొక్క స్నేహము, వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యము, మంచి వాళ్ళ సాంగత్యం మనకి సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది। ఉత్తమ్ జన్ కే సంగ్ మే సహజే ही సహజంగానే సుఖభాసి, సుఖం అనేది మనకి ప్రాప్తిస్తుంది। जैसे ఎట్లా అంటే जैसे नृपलावै इतर, नृप का अर्थ क्या है? राजा। जो राजा होते हैं राज्य के, वो राजा दरबार में आने से पहले దర్బార్లో అడుగుపెట్టే ముందు మంచి సుగంధ లేపనాన్ని పెట్టుకొని వస్తారన్నమాట। तो उनके सुगंध से वहाँ के सभा में जितने भी जनवासी हैं, जितने भी राज्य के प्रजा हैं, सभी सुख पाते हैं। उस सुगंध से उन्हें सुख मिलता है यानी आनंद मिलता है। అదే విధంగా उसी तरह उत्तम जन के संग में మంచి వాళ్ళ స్నేహం వలన మనకి सुखम అనేది లభిస్తుంది। तो इसकी नीति क्या है बताइए बच्चों? हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। మనం ఎప్పుడైనా సరే మంచి వాళ్ళ స్నేహాన్ని చేయాలి, అది మనకి ఎటువంటి హానిని కలిగించదు। మంచి వాళ్ళ స్నేహము, अच्छे लोगों की संगति, उत्तम जन के संग में हम सुख से रह सकते हैं। हमें कौन भी हानि नहीं कर सकते, हमें किसी भी तरह की हानि नहीं होती। फिर एक बार देखिए बच्चों दोहा। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सभा जनवासी। समझ में आया बच्चों? हाँ देखिए अब दूसरा दोहा। करई बुराई सुख चहै कैसे पावै कोई, करई बुराई सुख चहै कैसे पावै कोई, रोपै बिरवा आँख को आम कहाँ ते होय, आम कहाँ ते होय। इसका भाव देखेंगे, దీని యొక్క అర్థం చూద్దాం। కరై బురాయి, బురాయి అంటే ఏంటి? ఇతరులకు హాని కలిగించడము, కర్ణ అంటే చేయడం, బురాయి అంటే దూసరోं का बुरा करना, ఇతరులకి హాని కలిగించి। సుఖ చాయ్ మనం సుఖంగా ఉండలేము, ఉండగలమా? ఉండలేము। ఎట్లా అంటే రోపై బిర్వా ఆకుకో, రోపై రోపై అంటే లగాన, బిర్వా అంటే పౌధా, మనము ఒక మొక్కను పెట్టేసి उसको ఆమ్ కహాతే హోయి, రోపై బిర్వా ఆక్, ఆక్ అనే పదం వచ్చింది, దాని కింద అండర్లైన్ చేయండి పిల్లలు। ఆక్ అంటే జిల్లేడు మొక్క, జిల్లేడు మొక్కను పెట్టేసి అది ఒక విషపూరితమైన మొక్క, एक विष पौधा है वो बिरवा, మీరు చూసే ఉంటారు జిల్లేడు మొక్క। तो उसको लगाकर దానికి మామిడి పండ్లు కాయాలంటే అది ఇస్తుందా? ఇవ్వదు। आम कहाँ ते होई, आम नहीं मिलते हमें, हम जो लगाते हैं वही हमें प्राप्त होता है। अब देखिए किसान जो రైతు ఏదైతే విత్తనం వేస్తాడో పొలంలో, అట్లాంటి పంట తనకి లభిస్తుంది। అంటే మంచి విత్తనాలు వేస్తే మంచి పంట లభిస్తుంది, చెడిపోయిన విత్తనాలు వేస్తే మనకి పంట చేతికి రాదు। उसी प्रकार हमें अच्छे काम करने से, हमें दूसरों की हानि नहीं करने से हमें सुख मिलता है। जैसे
రూపాయి బిరువ ఆకుకు జిల్లేడు మొక్కను పెట్టడానికి పండ్లు మంచిగా మామిడి పండ్లు కాయాలంటే కాస్తుందా కాయదు. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बोलिए बच्चों, क्या करना चाहिए? दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए. अर्थమైందా పిల్లలు? हाँ, आप लोग इस दोहे को एक बार फिर से पढ़िए. करई बुराई सुख चाहे कैसे पावई कोई, रोपई बिरवा आक को आम कहाते होय. इसको 3 या 5 बार ध्यान से पढ़िए बच्चों, बिना त्रुटियों के पढ़ने का प्रयत्न कीजिए. अब अंतिम दोहा है, तीसरा दोहा. देखिए बच्चों, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान. करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान. रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान. सिल पर परत నిశాన్. దీని భావం చూద్దాం పిల్లలు. కరత్ కరత్ అంటే करत करत అంటే ప్రాక్టీస్ చేయగా చేయగా అని అర్థం. करना बार बार करने से अभ्यास, अभ्यास यानी ప్రయత్నము, यानी శిక్షణ. ఏదైనా సరే దాన్ని మనం ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం, ఒక गणित में एक नहीं आया समझे, एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया समझे, तो आप लोग क्या करते हैं, बार बार करते रहते हैं, మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటే అది దాన్ని సాధిస్తాం. उसी प्रकार कौन सा भी काम हो, हम फिर करने से, बार बार करने से हम सक्सेसफुली कर सकते हैं. करत करत अभ्यास जड़मति. वृंदावन दास क्या कहते हैं? जड़मति अन्ना. जड़मति का अर्थ क्या है? मूर्ख. जिसको मूर्ख यानी जिसका दिमाग कमजोर होता है उसको हम मूर्ख कहते हैं. मूर्ख भी, जड़मति भी सुजान बनता है. सुजान यानी पंडित बनता है. इसके लिए आपको मैं इस दोहे के अनुरूप एक आपको कहानी सुनाने का प्रयत्न करूंगी. प्राचीन काल में एक वरदराज नामक एक लड़का रहता था, और शिक्षा के लिए उसके पिता ने उसको गुरु के पास भेजा. तो प्राचीन काल में बच्चे सभी, రాజాओं के बच्चे, सभी बच्चे అందరు పిల్లలు కూడా అరణ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ గురువుగారి దగ్గర విద్యను అభ్యసించేవాళ్ళు. उसी प्रकार वरदराज भी अपने गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने गए. लेकिन ये जरा मंद बुद्धि थे, కొంచెం మంద బుద్ధి కలిగిన వాడు, అంత తెలివైన వాడు కాదు. तो బాకీ బచ్చే అంటే అతని తోటి మిత్రులు అతన్ని గేలి చేసేవాళ్ళు. इसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ये अज्ञानी है, बुद्धिहीन है, ऐसा उसको चिढ़ाते थे. तो एक दिन गुरु ने क्या किया, वरदराज को छुट्टी के लिए, एक एक हफ्ते छुट्टी के लिए अपने गांव जाकर आने को कहा. तो जाते जाते वरदराज अपने गुरु की बात मानकर चले गए, और गुरु ने कहा तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, तुम शिक्षा नहीं सीख सकते, तुम मूर्ख हो, इसीलिए तुम अपने घर जा सकते हो. నువ్వు నీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు, నువ్వు ఎటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందలేకపోతున్నావు, చాలా మూర్ఖుడిలాగా ఉన్నావు అనేసి వరదరాజ్ని పంపించేస్తారు. तो वरदराज जाते हैं जंगल में, वन में भटकते रहते हैं. तो उन्हें पास ही एक कुआं दिखता है, అంటే ఒక బావి కనిపిస్తుంది. ఆ బావి దగ్గర రాయి మీద సిల్ అని రాయి మీద ఏమవుతుంది, ఆ తాడు యొక్క తాడుతో మనం నీళ్ళని చెదితే ఏమవుతుంది, దాని మీద దాని యొక్క గుర్తు ఉండిపోతుంది. నిశాన్ రह जाता है, నిశాన్ यानी గుర్తు. ఇక్కడ दोहे में भी वृंदावन दास ने कहा, क्या कहा, जड़मति होत सुजान. जैसे रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान. రసరి అంటే రస్సి, తాడు. తాడుతో మనము నీళ్లను బావిలోంచి తోడేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ రాపిడికి उस रस्सी के वजह से उस सिल पर क्या होता है, निशान पड़ जाता है, గుర్తు అనేది ఉండిపోతుంది. तो इसको देखकर वरदराज के मन में एक बात आती है. क्या बात आती है
क्या सोचता है वो? बताइए बच्चों। हाँ, तो एक मामूली सी रस्सी सिल पर निशान बिठा सकती है, तो मेरा दिमाग ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? यह सोचकर वो फिर अपने गुरु के पास जाकर अब शिक्षा प्राप्त करने का अनुरोध करता है। गुरु बहुत खुश हो जाते हैं और वरदराज एक अच्छे पंडित बन जाते हैं। तो बच्चे देखिए, आप लोग भी क्या करना है, बार बार प्रयत्न करना चाहिए, सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। सीखने से हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस दोहे को फिर एक बार देखिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, दसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये है वृंदावन दास के दोहे। अब यहाँ पर एक गृह कार्य दिया गया है बच्चों, देखिए। आपके मन पसंद कवि का दोहा भाव सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न, नीति संबंधी नारे लिखिए। ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రశ్న, మీకు ఇష్టమైన కవి యొక్క దోహాలు, పద్యాలు మీ ఇష్టం, రెండు లేదా 4 రాసి దాని యొక్క భావము మరియు నీతి కూడా రాయండి. అదేవిధంగా రెండవ ప్రశ్న, నీతి సంబంధి నారే అనే స్లోగన్స్ కూడా సేకరించి రాయాలి. ओके पिल्लలు, మీరు ఏం చేయాలి? आप लोग क्या करना चाहिए? अमरवाणी कवि परिचय, कबीरदास और वृंदावन दास के कवि परिचय पढ़ना और भाव सहित पढ़ना, शब्दार्थ लिखना। और मैं आपको अंत में एक कृति पत्र दूंगी अमरवाणी संबंधी, और गूगल फॉर्म्स के द्वारा आपको ऑनलाइन परीक्षा भी रखा जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।